भारत की पावन भूमि सदियों से ऋषि मुनियों, वीरों और महान गुरुओं की कर्म भूमि रही है। हिमालय की गोद में बसे आश्रमों और पवित्र नदियों के तट पर स्थित गुरुकुलों में केवल विद्या ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। ऐसे ही एक प्रसिद्ध गुरुकुल में आचार्य वरुण देव अपने शिष्यों को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा देते थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी चरित्र, धैर्य और आत्मविश्वास। एक दिन उस गुरुकुल में एक नया बालक आया जिसका नाम था अभिनव। वह स्वभाव से शांत, सरल और विनम्र था, लेकिन उसका शरीर अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कमजोर था। अभ्यास के समय वह अक्सर पीछे रह जाता। धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय उसके हाथ कांपने लगते और कुश्ती में भी वह जल्दी हार जाता। कुछ शिष्य उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुमसे तो कोई साधारण काम भी ठीक से नहीं होगा। इन बातों ने अभिनव के मन में हीन भावना भर दी। वह सोचने लगा कि शायद वह किसी बड़े कार्य के योग्य ही नहीं है। एक शाम वह अकेला नदी किनारे बैठा अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। तभी आचार्य वरुण देव वहाँ पहुँचे। उन्होंने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, वत्स, मन इतना व्याकुल क्यों है? अभिनव ने नम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं दूसरों जैसा शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। आचार्य मुस्कुराए और बोले, सच्ची शक्ति शरीर में नहीं बल्कि मन के विश्वास में होती है। जो स्वयं पर भरोसा करना सीख जाता है उसके लिए कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसान हो जाते हैं। अभिनव ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, जब लोग रोज मेरा उपहास करते हैं तब आत्मविश्वास कैसे आए? आचार्य ने पास रखा एक छोटा सा बीज उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, इसे भूमि में रोप दो, प्रतिदिन इसे देखना। आज यह छोटा है लेकिन समय के साथ विशाल वृक्ष बनेगा। आत्मविश्वास भी ऐसा ही होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। इन शब्दों ने अभिनव के जीवन की दिशा बदल दी। कुछ दिनों बाद राजा ने घोषणा करवाई कि जो शिष्य आश्रम के सामने रखी भारी शिला को हिला देगा उसे विशेष सम्मान मिलेगा। एक एक करके सभी बलवान शिष्यों ने प्रयास किया लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। जब अभिनव की बारी आई तो वह झिझक गया। तभी आचार्य की आवाज सुनाई दी, वत्स, यह केवल बल की नहीं, विश्वास की परीक्षा है। अभिनव ने पूरी निष्ठा से प्रयास किया। शिला नहीं हिली लेकिन उसने हार नहीं मानी। आचार्य ने कहा, आज तुम जीत गए क्योंकि तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद अभिनव ने अपने जीवन का लक्ष्य बदल दिया। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, नियमित अभ्यास करता, शरीर को मजबूत बनाता और हर रात स्वयं से कहता, मैं अवश्य सफल होऊंगा। शुरुआत कठिन थी, वह कई बार गिरा, असफल हुआ, लेकिन हर बार पहले से अधिक दृढ़ होकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वही विद्यार्थी जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे उसके परिश्रम की प्रशंसा करने लगे। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। युद्ध के दौरान शत्रुओं ने सेना के मार्ग में एक विशाल हाथी छोड़ दिया। उसे देखकर सभी योद्धा घबरा गए। तभी आचार्य ने कहा, जिसे अपने ऊपर विश्वास है वही आगे बढ़े। अभिनव ने बिना घबराए स्थिति का निरीक्षण किया। उसने समझदारी से आसपास पड़ी लकड़ियों में आग जलाई और उन्हें हाथी के सामने रखा। आग देखकर हाथी डर गया और रास्ता छोड़कर भाग गया। सेना का मार्ग खुल गया और युद्ध में विजय प्राप्त हुई। राजा ने दरबार में अभिनव को सम्मानित करते हुए कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि जीत केवल बल से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से मिलती है। उस दिन से अभिनव पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गया। माता पिता अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर समझाने लगे कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अभिनव हमेशा कहा करता था, कमजोर वह नहीं जिसके पास कम शक्ति है बल्कि वह है जो स्वयं पर विश्वास खो देता है। सीख, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं होती। यदि मन में आत्मविश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास करने का साहस हो तो सबसे कठिन परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कभी भी स्वयं को कमजोर मत समझिए। अपने ऊपर विश्वास रखिए, प्रयास करते रहिए और सफलता एक दिन अवश्य आपके कदम चूमेगी।